पता है असली सुकून क्या होता है? उमलिंगला जब रोड तो है ही नहीं, पत्थर पे लगाओ, पत्थर पे। आप चंडीगढ़ से ना? भाई नहीं भाई, डरो मत। गेट वे टू दी उमलिंगला वो बिल्कुल ही पाबंद नहीं ले रही है। वेयर आर यू फ्रॉम? हवा की सबको जरूरत है। So guys, you can see the crowd of bikers. 19,024 feet. Do you have water? Okay. Everything is okay. अपहिल जितनी जाने में दिक्कत आती है ना, उतना ही इजी रहता है डाउनहिल आने में। सो गाइज ये है अपना रॉयल एनफील्ड का पिटारा। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट लेने के लिए। भाई जी है क्या? है खाली ऑयल लेके घूम रहे हैं क्या? वो जो सामने दिख रही है वो है अपनी ऑब्जर्वेटरी। 310 किलोमीटर और वो भी पहाड़ों में। अपडेट ये है कि हम आ गए थे 7 बजे उमलिंगला से। दिख ज़्यादा रहा है बट है नहीं इतना, बहुत क्लोज से ले रहा हूँ ना इसलिए। हम निकल रहे हैं हानले से उमलिंगला के लिए और हम जाएंगे नूरबुला टॉप से होते हुए और कोटिले टॉप से रिटर्न होके एक पूरा सर्किट लेके वापस आएंगे। जस्ट बिकॉज कि आप उस तरफ से भी जा सकते हो बट कोटिले से क्या होगा कि आपको एकदम से स्टीप पीक मिलेगी, तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप उसको उतरते टाइम जब डाउन हिल आए तब उसको यूज़ कर ले। तो दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन एंड यू कैन ऑल्सो आस्क लोकलाइट्स हियर। थैंक यू झूले। हाँ सो गाइज ये 50 किलोमीटर तक का आई थिंक पूरा ऑफ रोड है नूरबुला पास से होके जाने का। पता है असली सुकून क्या होता है कि यार सारा लगेज उतार के बाइक को चलाओ। क्या मस्त कंफर्टेबल लग रही है ना अभी। बढ़िया लग रहा है। उमलिंगला किधर? थैंक यू। गाइस रोड देखो, मतलब रोड तो है ही नहीं, कोई फिक्स रोड नहीं है, बस जिधर गाड़ियों के पहिए बने हुए हैं उधर चलते जाओ और दूर दूर तक पूरा फ्लैट मैदान। तो 50 किलोमीटर है ये ऑफ रोडिंग जिसमें आपको कंकड़ पत्थर रेत सब कुछ देखने को मिलेगा। एक नंबर। हमने लिया थोड़ा शॉर्ट रास्ता और कबीर भाई आ रहे घूमते हुए। जस्ट फॉर ट्राई। अपने साथ जो दिल्ली में हुआ था रेलवे स्टेशन पे, वो कबीर भाई के साथ अभी हो गया और साइड स्टैंड की स्प्रिंग निकल गई है। तो अपना जुगाड़ अपन साथ लेके चल रहे हैं। अभी बांधते हैं वायर। पत्थर पे लगाओ, पत्थर पे लगाओ। यहाँ से बांध दो। देखो ये है ना। आप चंडीगढ़ से ना? हाँ चंडीगढ़ से हैं और हम वहीं हानले में मिले थे। और यार है ना, हाई एल्टीट्यूड पे दिक्कत क्या होती है, गाड़ी को अपने व्हीकल को ऑक्सीजन नहीं मिलता और ऑफ रोडिंग और ऊपर से चढ़ाई होती है, उस वजह से आप थोड़ा थोड़ा रुक कर अपना कूलेंट चेक करते रहें, आगे थोड़ा खोल कर देखते रहें और एकदम से ज़्यादा स्ट्रेस ना कवर करके थोड़ा रुक के चले। ये देखो अभी थोड़ा सा कम पड़ा है, बाकी ये उबल रहा था और जस्ट ये देखो तो अपडेट ये है कि आप थोड़ा थोड़ा रुक कर चले और चेक करते रहे बाइक को। और इसी के साथ साथ कबीर भाई के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। ये साइड स्टैंड की स्प्रिंग इनकी निकल गई, जो अपने साथ हुई थी ना दिल्ली में, वो। चलो फिर, ये तो लग गया, अपने पास वायर था
और सर के साथ रुकते हैं हम, फिर ये ठंडा हो जाए फिर निकलते हैं। चलिए, अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा और बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से वो फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो आप कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा उसको खोल के प्रेशर को मेंटेन करो। और कूलेंट है या फिर पानी डाल रखा आपने तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी अलग से बोतल का अपना वो डाल दो। और यार बाइक देखो अपनी, है ना मस्त। तो थोड़ा थोड़ा उसको ठंडा करके फिर धीरे धीरे खोला उसको। चलते फिर अब निकलते धीरे धीरे आगे की तरफ। अभी हम खड़े हैं हानले और उमलिंगला पास के बीच में, और ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको सारा ऑफ रोड, ये पास क्रॉस करते हुए हम आए। और अभी हम खड़े हैं, अब जो है आपको टारमेक रोड मिल जाएगा, डामर रोड मिल जाएगा। और यार वो कहते हैं ना कि अपन सोचते हैं इतना, ऊपर वाला हमारे लिए सोचता है इतना। तो जो वायर हमने उस मैकेनिक्स जो पंचर वाले थे भाई साहब उनसे लिया था, वो मेरे तो काम नहीं आया, मेरे नट बोल्ट लग गए आगे मैकेनिक जो हानले में मिले थे अपने, बट वो वायर काम आ गया अपने कबीर भाई के लिए। इनकी स्प्रिंग निकल गई साइड स्टैंड की, तो वायर से बांध दिया। तो वही बोलते हैं ना कि अच्छा सोच के निकलो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ निकलो, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हुए निकलो, तो ऊपर वाला हमारे लिए भी अच्छा करता है। और वो बात होती है ना कि हम अपने लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा कम सोचते हैं कि ये ऐसा हो जाए तो बढ़िया, वैसा हो जाए तो बढ़िया। तो ऊपर वाले को पता है इसको क्या कब किस टाइम पे देना है। तो उन्होंने दे दिया हमें वायर, और हमें भी, मुझे भी नट बोल्ट दे दिए। और ये देखो यार, इस बार एक्सटेंडर लगाना है इसका, पिछली बार भी ऐसे गिर गई थी। तो चलते हैं फिर अपन उमलिंगला पास की तरफ। ठीक है, फिर बने रहे। क्रेटा वाले दो चार भाई साहब थे ना, चंडीगढ़ पासिंग जो गाड़ी थी, वो आई थिंक वापस रिटर्न हो गए वहाँ से, गाड़ी चढ़ नहीं पाई। तो है यार थोड़ी बहुत दिक्कत तो एल्टीट्यूड पे। बाइक तक ने पावर लेना बंद कर दिया। वो भैया मिले 650, उनकी मीट्योर थी, वो तक वहाँ पे अटक गई। तो यार है दिक्कत तो है, बट वही है कि आपका माइंडसेट क्या है, कैसे उस दिक्कत को आप लेते हो। गाइस देखो याक पूरे रोड पर याक है, देखो भाई। नहीं भाई, डरो मत डरो मत डर रहे ले भाई। दिस इज द गेटवे टू दी उमलिंगला, और सामने रास्ता जा रहा है हानले। अगर इस वाले रास्ते से जाते हैं तो वापस हानले आ जाएगा। हमें जाना है राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस ब्रिज, सो चलते हैं फिर। धूप भी खूब लग रही है, खूब धूप लग रही है। आई होप कि ऊपर थोड़ा ठंडा हो। बाइकर्स देख रहे हो, ला उमलिंगला। गाइस यहाँ से अपनी उमलिंगला के लिए चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, और उमलिंगला यहाँ से है 30 किलोमीटर अप्रोक्स के आसपास। चलिए फिर चलते। नज़ारे कुछ ऐसे हैं, गाड़ी बिल्कुल ही पावर नहीं ले रही है। फर्स्ट गियर में चढ़ा रहा हूँ फिर भी बिल्कुल पावर नहीं ले रही है, और सेकंड गियर में तो थोड़ी चलेगी, फिर वापस बोल देगी फर्स्ट में ले लो मुझे। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, वैसे वैसे एनर्जी का जो लेवल है वो डाउन हो रहा है, मेरा भी और बाइक का भी। एक्चुअली व्हीकल को भी, बाइक को, कार को, किसी भी व्हीकल को भी ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई चाहिए होती है फॉर एग्जॉस्टिंग एंड फॉर दी बेटर परफॉर्मेंस। तो अभी मिल नहीं रही है, तो पावर नहीं ले रही है, सिंपल सी बात है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? वेयर आर यू फ्रॉम? हाँ, ओके। ऑन बाइसिकल ओनली? Great. You are inspiring lot of people around the world. Be safe.
हैवी जर्नी। गाइस देखो जहाँ जहाँ पे एयर फ्लो है ना वहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है बाइक। अभी 4th गियर में चढ़ रही है, बाकी फर्स्ट सेकंड में भी इतना चिल्ला रही है ना, हवा की सबको ज़रूरत है। वी कॉन्कर्ड द उमिंगला पास, द उमिंगला 0 किलोमीटर विच इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। ये देखो दिख रहा है, ये देखो गियर्स खोलेंगे, हेलमेट उतारेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे। एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, उससे भी ज़्यादा डाउन है ऑक्सीजन लेवल। सो गाइस यू कैन सी द क्राउड ऑफ बाइकर्स, लाइन लगी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ इसके लिए, फोटोज़ के लिए। और ओबियसली अब इतना दूर आए हैं तो फोटो तो करवा के जाएंगे। सारे भाई लोग अपने मुंबई महाराष्ट्र नवी मुंबई से 19,024 फीट हाईएस्ट पीक, द वर्ल्ड हाईएस्ट द मोटरेबल पास। सो किसी वीडियो में मैंने द वर्ल्ड हाईएस्ट पास बोला है तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हाईएस्ट पास बहुत सारे हैं बट दिस इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। जो रोड बना हुआ है वो आपको दिख रहा है ना। तो सारे भाई लोग मिल गए, सांस काफ़ी फूल रही है, थोड़ा ऑक्सीजन का 1-2 पंप ले लेते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं। और फोटो जो वीडियो फोटो सारा आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तो यार फॉलो कर लो, भाई को सपोर्ट करो थोड़ा सा। यहाँ पे उदयपुर की नाक डूब रही है, भाई लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम हैंडल बताओ अपना, बताने में शर्म आती है क्योंकि वो आपको मेरी प्रोफाइल देख के समझ आएगा क्यों शर्म आती है। तो जाओ सपोर्ट करो भाई। नाउ फाइनली वी आर लिविंग द उमिंगला पास। और थोड़ा सा एमएस का इशू है और भाई फॉर्चुनेटली मुझे इतना नहीं हुआ जो कि पिछली बार स्पीति में हुआ था अपने को। इस बार इतना नहीं हुआ बट फिर भी ब्रीथ हाई है। सो मज़ा आया मुझे तो बहुत मज़ा आया। थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट फिर भी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, जो भी मुझसे हो पाया। डू यू हैव वाटर? ओके, इफ़ यू वांट ऑक्सीजन सिलेंडर आई हैव, इफ़ यू हैव एनी ब्रीथिंग इशू। Still don't have. Okay, everything is okay. Thank you so much. Nice to meet you. Same thing. Yeah, thank you so much. Yeah, bye. क्या बंदा है यहाँ पे, मोटरसाइकिल पे इतना एनर्जी लेवल डाउन है मेरा। इस बंदे का क्या हालत होता होगा। जाते हुए मिला, मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने पूछा नहीं पानी है कि नहीं, कुछ खाने को है नहीं। बट ऐसे लोग पूरी तैयारी से आते हैं भाई साहब। अपहिल जितनी जाने में दिक्कत आती है ना, उतना ही इजी रहता है डाउन हिल आने में। बट उसमें भी ध्यान पूरा रखना होता है राइडिंग के टाइम पे, क्योंकि कॉर्नरिंग होती है और फट से ऑफ रोड हो जाओगे अगर तुम 1 सेकेंड भी ध्यान चूके ना। और कभी कभी क्या होता है कि अनकॉन्शियसली अपन इस लेन में आ जाते हैं, तो जब सामने से कोई व्हीकल आ जाए तो फट इतना मतलब जल्दी हम कोशिश करते हैं कि इस लेन में आए। और उस चक्कर में क्या होता है कभी कभी कि रोड के बीच में छोटे छोटे कंकर मिट्टी होते हैं, तो उससे स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करो कि अपनी लेन में ही रहो, भले ही सामने से कुछ नहीं आ रहा बट अपनी लेन में ही रहो। और जितना स्लो ड्राइव करोगे, जितना स्लो राइड करोगे, उतना आपका कंट्रोल आपकी बाइक पर रहेगा। ना तो ऑफ रोड होने में का चांस रहेगा और ना ही लेन चेंज होने की चांसेस रहेंगे।
इस खूबसूरत कैफ़े में कुछ वक्त बिताकर मैं और कबीर भाई वापस चल पड़ते हैं अपने मंजिल की तरफ, जो कि होने वाली थी हमारी हानले। और हानले इस बार जिस रूट से हम आए थे ऑफ रोडिंग वाले, उस रूट से हम ना जाकर हम पकड़ेंगे द अपोजिट डायरेक्शन रूट। और ये जो आपको आर्मी के ट्रक और बेस कैंप दिख रहे हैं, ये हैं इंडियन आर्मी का फॉरवर्ड बेस कैंप विच इज़ उमलिंगला एंड हानले रूट पर बेस्ड है। और नज़ारे कुछ इस तरीके से आगे, जो कि दिल को सुकून देने वाले थे। और इन नज़ारों को क्रॉस करते हुए हम बढ़ते जा रहे थे हानले की तरफ। लद्दाख के इस रिमोट एरिया में आर्मी का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बॉर्डर रीजन के सबसे करीबी पार्ट में से एक है। यहाँ के सोल्जर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में और हाई एल्टीट्यूड पर अपनी ड्यूटी करते हैं। लोकलाइट्स कहते हैं कि टेम्परेचर विंटर में -30 to 40 डिग्री तक चला जाता है। आप देख सकते हो कैंप के आसपास वायर फेंसिंग, आर्मी ट्रक्स और शेल्टर्स लगे हुए हैं। ये सोल्जर सिर्फ हमारे देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकल विलेजर्स को भी मदद देते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है। इस रूट से गुजरते वक्त आर्मी को एक सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि इनकी वजह से हम हैं पूरे देशवासी सेफ और सिक्योर फील करते हैं और हम जैसे ट्रैवलर ट्रैवल कर पाते हैं। फिर आगे मिलता है हमें कुछ ऐसा पास जिसको देखकर सिर्फ मुझे एक लाइन याद आती है कि जिनके हिस्सों में घाटियाँ होती है ना, फिर खूबसूरत नज़ारे और ऐसे रास्ते भी उन्हीं के हिस्से में आते हैं। और ये सिर्फ ट्रैवल, मोटो व्लॉगिंग और राइड से रिलेटेड नहीं है, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू द लाइफ। और हम कुछ ऐसे शॉर्टकट जो कि हमने नहीं लेना चाहिए था, सॉरी अबाउट दैट, कुछ ऐसे रास्ते लेकर कुछ हमारा थोड़ा सा टाइम बचाकर हम निकल पड़ते हैं हानले की तरफ। इन प्यारे से नज़ारों और इस टारमेक रोड को क्रॉस करते हुए हम पहुंच जाते हैं। और हानले यहाँ से सिर्फ हमें 1 किलोमीटर और रह जाता है। और जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ से हम लोग आए हैं और एक अलग फीलिंग, अलग पर्सनालिटी लेके वापस नीचे उतरे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। और काफ़ी सारे ऑफिसर्स से इंटरेक्शन के बाद हम पहुंच जाते हैं उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम सबसे पहले पहुंचे थे। ये वही पॉइंट है जो नियोमा से सीधा आकर हानले को जोड़ता है। और यहाँ से आप हानले, उमलिंगला और वापस अगर रिटर्न मारते हैं तो नियोमा आता है, जो कि अपना हानले से पहले, जो जस्ट पहले पेट्रोल पंप हमने फ्यूल रिफ्यूल करवाया था। देखो इन बाइकर्स गैंग को, क्या फील है ना अलग सी। और सारी चीज़ों के बाद हम पहुंच जाते हैं रॉयल एनफील्ड के कैंपर वैन की तरफ, जहाँ पे हमने कुछ चीज़ें हमें दिखानी थी हमारे बाइक की। सो गाइज, ये है अपना रॉयल एनफील्ड का पिटारा। भैया ने खोल दिया है, देख रहे हैं अपना ब्रेक गन है या नहीं अवेलेबल। होगा तो कल सुबह आएंगे अपन सही करवाने, और नहीं होगा तो फिर राम भरोसे। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट लेने के लिए। मस्त है टॉर्क भाई, 43 Nm का टॉर्क, वो 11 का डबल से भी ज़्यादा। गोरिल्ला और इसमें क्या फ़र्क है? गोरिल्ला इंजन सेम है, ट्यूनिंग अलग अलग कर रखी है उस हिसाब से। अच्छा, परफॉर्मेंस बढ़िया है, मस्त लगती है यार। एक तो ट्यूरिंग है प्लस थकान कम आती है। मैं सैडलिंग करता हुआ आया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एग्जैक्टली, सैडलिंग में जो इजी है ना ये। सस्पेंशन बहुत प्यारा है, हाँ, सस्पेंशन है।
वही वही। प्रॉब्लम है ना यार, वो तो किसी में भी आ जाती है, बस। हाँ वो तो कोई नहीं, और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ऐसे घबराओ मत। घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि आज दिन तक मेरा एक्सपीरियंस से कोई किसी काम से रुका नहीं है। हाँ। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और इतना सही मिलेगा ना, ट्रस्ट रखो। हाँ वो तो है। आ जाएगा, नहीं तो भैया को बोल दो मंगवा लो, 1-2 दिन में भी आ जाए। बोला, वही मैंने बोला, मैं बैग ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बाइक ले। एक्चुअली मेरे साथ एक मेरी और पोस्ट भी डाल दो सोशल मीडिया और सब पे, वीडियो बना के भी डाल दो, अगर कोई मनाली से निकल रहा हो, चंडीगढ़ से निकल रहा हो। हाँ वो मैंने अपने एसओएस ग्रुप में डाल दिया। हाँ ग्रुप में डाल दो। भाई जी है क्या? है? नहीं है सर, वो नहीं है। अरे यार पार्ट्स ही नहीं है, बाइक की क्लच प्लेट नहीं है, अपनी ब्रेक गन नहीं है, और बाइक की स्प्रिंग नहीं है, तो है क्या इसमें? खाली ऑयल लेके घूम रहे हैं क्या? तो रॉयल एनफील्ड आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि यहाँ पे एक वर्कशॉप डाल लो आप, किसी कैफ़े से, किसी होम स्टे से कोलैब करके। वो जो सामने दिख रही है वो है अपनी ऑब्जर्वेटरी। धूप दिख रही है सामने, इधर छाँव उधर धूप, और जिधर छाँव है उतना इतना ठंडा है ना, और जिधर धूप होगी उतना गर्म होगा। अब चलते सीधा अपन होम स्टे। आज की पूरी बाइक चल चुकी है अपनी 310 किलोमीटर, और वो भी पहाड़ों में। अब ये प्लेन्स के आप 600 मान लो, है ना। अपडेट ये है कि हम आ गए थे 7 बजे उमलिंगला से, और भाई की स्प्रिंग डलवाने के चक्कर में हमने 2-3 जगह और घूमा, बट नहीं मिली, और फाइनली ये गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क है, और अभी चलते सीधा डिनर करने, और नींद बहुत आ रही है, सोते हैं। इस डिनर में भाई रिफिल करा लो, भाई से दाल है, चपाती है, सब्जी है, और सैलेड। चलो एंजॉय करते हैं, तो चलते हैं। ये दिख ज़्यादा रहा है बट है नहीं इतना, बहुत क्लोज से ले रहा हूँ ना इसलिए।